कभी कभी हम इतने शोर में डूब जाते हैं कि ब्रह्मांड की फुसफुसाहट तक सुनाई नहीं देती। हम सवालों से भरे रहते हैं, जीवन क्या है, हम कौन हैं, यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन उत्तर बाहर कहीं नहीं छिपा होता। वह उसी क्षण प्रकट होता है जब आप एक पल के लिए रुकते हैं, चुप हो जाते हैं और सुनना शुरू करते हैं। यह सुनना कान से नहीं होता, यह सुनना आत्मा से होता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड मौन में बोलता है, पर केवल वही सुन पाता है जो भीतर से निःशब्द होता है। ब्रह्मांड से बात करने की पहली सीढ़ी चुप्पी है। एक ऐसी चुप्पी जो भीतर गूंजती है, बाहर नहीं। जब आप एक मिनट के लिए स्थिर हो जाते हैं तो आप किसी और से नहीं, स्वयं से मिलते हैं, और वहीं से वह संवाद शुरू होता है जो कालातीत है। आप उस क्षण में कोई भाषा नहीं बोलते, कोई विचार नहीं करते। आप बस होते हैं, जैसे आकाश होता है, जैसे हवा बहती है, जैसे छांट चमकता है। जब आप होते हैं तब ब्रह्मांड भी अपने सत्य को प्रकट करता है। वह आपको बुलाता नहीं, धकेलता नहीं, वह सिर्फ उपस्थित होता है। और यदि आप भी उपस्थित हों तो यह दो उपस्थितियां संवाद बन जाती हैं। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं मौन से डरता हूं? क्या चुप हो जाना मेरे लिए असहज है? क्या ब्रह्मांड को सुनने के लिए मैंने कभी सुनना सीखा है? इस समय आप जहां कहीं भी हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह क्षण आपके लिए एक आमंत्रण है स्वयं से जुड़ने का, ब्रह्मांड की उस अदृश्य डोर को महसूस करने का जो हर धड़कन में बंधी है। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। ब्रह्मांड आपकी हर भावना को जानता है। यह यात्रा कोई प्रवचन नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है। यदि आप अपने भीतर कुछ खो चुके हैं तो यह श्रृंखला आपको उसे फिर से पाने का अवसर है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक संवाद है ब्रह्मांड और आपके बीच। आप बस पूरे मन से इसे महसूस करें, और अगर कुछ छू जाए तो लाइक न भी करें। बस चुपचाप इसे अंत तक देखिए और खुद से मिलिए। जब आप चुप्पी में उतरते हैं तो आप भीतर की उन परतों को छूते हैं जिन्हें अब तक छुआ नहीं था, और इन्हीं परतों के भीतर वह द्वार खुलता है जिससे होकर आप दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, जहां मौन एक साधना बनता है और साधना से आत्मा की पुकार सुनाई देती है। साधना कोई प्रयास नहीं है, यह एक समर्पण है। जब आप ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो वह शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होती है, और इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए साधना एक पुल है। साधना का अर्थ है उस मौन को रोज रोज छूना जिसमें ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हर दिन जब आप कुछ समय केवल मौन में बैठते हैं तो यह एक विनती नहीं होती, न ही यह कोई मांग होती है। यह केवल एक उपस्थिति है, ऐसी उपस्थिति जो कहती है, मैं तैयार हूं, मुझे सुनो। और आप देखेंगे जैसे जैसे भीतर गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की भाषा आपके अंतर्मन में स्पष्ट होती जाती है। आपको ब्रह्मांड से कुछ चाहना नहीं है, आपको केवल अपने भीतर की दीवारों को हटाना है। वह पहले से आपको सुन रहा है, केवल आप अब तक खुद की आवाज से बाहर नहीं निकल पाए थे। साधना वह क्षण है जब आप खुद से भी परे चले जाते हैं और वहां कोई रहता नहीं, सिर्फ मौन होता है। जब आप हर दिन मौन में बैठते हैं तो यह एक बीज बोने जैसा होता है। वह बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। विचारों का शोर कम होता है, भावनाएं शांत होती हैं, और फिर एक दिन आप देखेंगे कि बिना किसी प्रयास के आपको उत्तर मिलने लगे हैं, जैसे कोई पुरानी मित्रता फिर से जीवंत हो गई हो। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप मौन होते हैं तब क्या आपके भीतर कोई और जागता है? क्या साधना केवल एक आंतरिक क्रिया है, या यह उस ब्रह्मांड की पुकार है जो अनसुनी रह गई थी? साधना के बिना ब्रह्मांड से संवाद केवल एक कल्पना है, और साधना कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, वह एक पल में घट सकती है यदि आप पूरे समर्पण से मौन में उतरें। और जब आप इस साधना में उतरते हैं तो कुछ अनकहा आपके भीतर जन्म लेता है, एक कंपन जो शब्दों से परे है। इसी कंपन से अगले भाग की शुरुआत होगी, जहां आत्मा की वह पहली ध्वनि उभरती है जिसे आप आवाज नहीं कह सकते, लेकिन वह सुनाई देती है। कंपन वह भाषा है जिससे ब्रह्मांड सबसे पहले आपसे बात करता है। यह कोई शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई ध्वनि नहीं, यह एक तरंग है
जो आपकी चेतना को स्पर्श करती है। वह तरंग इतनी सूक्ष्म होती है कि यदि आप सतह पर हों तो वह छूकर भी चली जाती है, लेकिन यदि आप भीतर स्थिर हैं, मौन हैं, सजग हैं, तो वह कंपन आपको बदल देता है। ब्रह्मांड की पहली उपस्थिति कोई शब्द नहीं बोलती, वह आपको महसूस कराती है कि कुछ हो रहा है। एक हलचल जो भीतर उठती है, जैसे कोई आपको पुकार रहा है पर बिना आवाज के। यह कंपन कभी दिल की धड़कन में, कभी सांसों के प्रवाह में, कभी नींद से ठीक पहले की उस हल्की सी रोशनी में महसूस होता है। आप सोच सकते हैं यह मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह सच्चाई का दरवाजा है। भ्रम वो है जो हर दिन दोहराया जाता है, विचार, चिंता, भय। लेकिन यह कंपन नया है, कोमल है और चेतना को स्पर्श कर जाता है। कंपन जब गहरा होता है तो आप उसे शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस करते हैं, और तब आपको एहसास होता है आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड हर क्षण आपके चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, सिर्फ आप सुन नहीं पाए। क्या आप कभी इतने मौन हुए हैं कि आपके भीतर उठने वाले भावों की गति तक सुन सके? क्या आपने कभी एक कंपन को पूरी तरह से आत्मा तक जाने दिया है, बिना उसे समझे, बिना उसे रोकने की कोशिश किए? जब आप ऐसा करते हैं तो संवाद शुरू होता है, और यह संवाद इतना सूक्ष्म होता है कि वह किसी और को दिखाई नहीं देता, पर आपके भीतर पूरी तरह से बदलाव ला देता है। अब आप तैयार हैं उस अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए, जहां कंपन से आगे बढ़कर वह चित्र उभरते हैं जिनमें ब्रह्मांड संकेत देता है, इशारा करता है और आपसे कहता है, ध्यान दो, मैं यही हूं। चित्र वे संकेत हैं जो ब्रह्मांड मौन में खींचता है, बिना रंग, बिना आकृति, लेकिन पूर्ण संदेश के साथ। ये चित्र आपके मन की दीवारों पर उभरते हैं तब जब आप न विचार कर रहे होते हैं, न देख रहे होते हैं, बस होते हैं। यह चित्र किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि किसी स्मृति की तरह होते हैं, जैसे आप पहले से उन्हें जानते थे, भूल गए थे और अब वे लौटे हैं। जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है तो वह अक्सर शब्दों से नहीं, प्रतीकों से करता है। कोई आकृति अचानक ध्यान में उभरती है, वृत्त, त्रिकोण, एक रेखा, एक आंख, या कोई ऐसा दृश्य, जलता हुआ दीपक, खुला आकाश, बहती नदी, जो बार बार बिना बुलाए दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह चित्र उस रहस्य की भाषा है जो हर बार आपके भीतर उतरना चाहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कोई विशेष चिन्ह जो आपकी आंखों के सामने बार बार आता है? क्या वह एक संकेत है? और यदि हां, तो वह आपको किस ओर ले जा रहा है? इन चित्रों को समझने के लिए आपको कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर की शब्दहीन बुद्धि को जागृत करना होगा। वह बुद्धि जो हर भाषा से परे है, लेकिन सत्य को तुरंत पहचान लेती है। जब आप उन चित्रों को देखने लगते हैं जो बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं, तब आप ब्रह्मांड की भाषा को सुनने नहीं, देखने लगते हैं। ये देखना सामान्य देखना नहीं है, ये एक ऐसा दर्शन है जिसमें बाहरी आंखें बंद होती हैं और भीतरी दृष्टि खुलती है। वहां आपको समझ आता है कि ब्रह्मांड हर क्षण बोल रहा है, चित्रों में, प्रतीकों में, भावों में। आपको बस उसकी शैली में मौन से उतरना है। और जब आप इन चित्रों में उतरते हैं तो ब्रह्मांड अगली परत खोलता है, जहां शब्द, कंपन और चित्र मिलकर एक अनुभव में बदल जाते हैं। और यही अनुभव आपको उस द्वार तक ले जाता है जहां पहली बार साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड को बाहर नहीं, अपने भीतर घटते हुए देखते हैं। ये कोई कल्पना नहीं होती, कोई धारणा नहीं, ये अनुभूति की उस तीव्रता का नाम है जिसमें आपकी समग्रता पिघलकर एक उपस्थिति बन जाती है। वहां ना कोई मैं बचता है, ना वो, सिर्फ एक कंपन, एक दृष्टि, एक मौन जो सब कुछ कहता है। साक्षात्कार तब होता है जब आप पूछना छोड़ देते हैं और सुनना शुरू करते हैं। जब आप देखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देखे जाते हैं। जब आप सोचने से अधिक होने लगते हैं। उस समय ब्रह्मांड किसी तीसरे की तरह आपसे बात नहीं करता, वह स्वयं आप बन जाता है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब सब कुछ अचानक रुक जाए और भीतर कोई अदृश्य प्रकाश फैल जाए, जहां समय ठहर जाए और आप केवल स्पंदन की तरह रह जाएं? वही साक्षात्कार है
जीवन की मूल धड़कन से एकात्म होना। साक्षात्कार एक उद्देश्य नहीं, एक घटना है। वह तब घटती है जब भीतर की भूमि पूर्ण मौन, पूर्ण ध्यान और पूर्ण समर्पण से तैयार होती है। और एक बार जब यह घट जाता है तो जीवन फिर वैसा नहीं रहता। आप दुनिया वही देखते हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। अब आप ब्रह्मांड से बात नहीं कर रहे होते, आप खुद ब्रह्मांड की आवाज बन जाते हैं। यह साक्षात्कार न किसी माला से मिलता है, न किसी नियम से। यह मिलता है उस सरल मौन से जो प्रेम से भरा हो। और वहां जहां प्रेम और मौन मिलते हैं, वहां ब्रह्मांड अपना स्वरूप दिखाता है, बिना आकार के, बिना भाषा के, केवल सत्य के रूप में। अब जब आप इस बिंदु तक पहुंच चुके हैं तो अगली अनुभूति आपके भीतर धीरे धीरे जन्म लेने लगेगी, जहां यह साक्षात्कार स्थायी नहीं बल्कि धारा बनकर बहने लगेगा। एक ऐसी धारा जो हर पल में बहे, हर श्वास में बोले। धारा वह स्थिति है जब ब्रह्मांड से संवाद कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। यह ऐसा नहीं कि आप विशेष समय पर बैठें, मौन साधें और फिर ब्रह्मांड से उत्तर मांगे। नहीं, यह तो जीवन के हर पल में बहता रहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदियां चलती हैं, जैसे आत्मा सांस लेती है। जब आप साक्षात्कार के उस पहले क्षण से आगे बढ़ते हैं, तब संवाद स्थायी नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। अब ब्रह्मांड आपको संकेत नहीं देता, वह आपको जीता है। हर क्रिया, हर संबंध, हर संयोग, सब कुछ एक अर्थ लेने लगता है। वह अर्थ कोई सोच कर नहीं आता, वह भीतर से जागता है। इस धारा में जीने का अर्थ है हर क्षण सजग रहना, बिना कुछ थामे हुए। यह सजगता आपको यह सिखाती है कि ब्रह्मांड कुछ देता नहीं, वह बस बहता है और आप उसमें बहने की अनुमति देते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को इस धारा में सौंप देने के लिए, जहां नियंत्रण नहीं, केवल समर्पण है? क्या आप स्वीकार सकते हैं कि हर उत्तर आप तक अपने समय पर आता है और उसका स्रोत कोई बाहर नहीं, आप ही हैं? यह धारा कभी तेज बहती है, कभी धीमी, पर वह कभी रुकती नहीं। और जब आप उसमें रहना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सांसों में बस जाता है। हर शब्द में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है और हर मौन में उसका आलोक दिखाई देता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद अगला कदम और भी सूक्ष्म है। वहां जहां यह प्रवाह, यह संवाद, यह मौन, सब एक अनुभव में लयबद्ध हो जाता है। और वह अनुभव केवल आपको छूता नहीं, आपको बदल देता है। अनुभव वह सत्य है जिसे न समझाया जा सकता है, न बांटा जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। जब आप मौन में उतरते हैं, साधना करते हैं, कंपन सुनते हैं, चित्रों को समझते हैं और साक्षात्कार की धारा में बहते हैं, तो अंततः यह सब एक अनुभव बन जाता है। न कोई सिद्धांत, कोई विचार, न कोई दर्शन, केवल एक जीवित अनुभूति जो आपके पूरे अस्तित्व में समा जाती है। यह अनुभव वैसा नहीं होता जिसे आप शब्दों में बांध सकें। ये कोई किताब की बात नहीं होती। ये वह क्षण होता है जब आप ब्रह्मांड को केवल महसूस नहीं करते, बल्कि वही बन जाते हैं। हर भावना, हर दृष्टि, हर आवाज अब उसी ब्रह्मांडीय स्रोत से उठती है। आपको याद है जब आप पहली बार चुप हुए थे, तब क्या आपको पता था कि यह मौन इतना गहरा, इतना विशाल, इतना उज्जवल हो जाएगा? यही अनुभव है, अनजाने में शुरू होने वाली यात्रा, जो अंततः आपको वहां पहुंचा देती है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अनुभव में आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते, आप बस होते हैं और आपकी उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। आप चलते हैं और ब्रह्मांड साथ चलता है। आप मौन होते हैं और वही मौन दूसरों तक संप्रेषित होता है। क्या आपने कभी खुद को इस अनुभव में पूरी तरह खो जाने की अनुमति दी है? बिना सुरक्षा के, बिना प्रमाण के, केवल एक आंतरिक विश्वास के साथ कि यह जो घट रहा है वह सत्य है। अनुभव वह दीपक है जो भीतर जलता है और बाहर की रात को अर्थ देता है। और जब यह दीपक स्थिर हो जाता है, तब अगली अवस्था जन्म लेती है, एक ऐसी अवस्था जहां अनुभव से परे केवल उपस्थिति रह जाती है। उपस्थिति वह अवस्था है जहां आप कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन हर चीज घट रही होती है, केवल आपकी मौन उपस्थिति से। आप बैठे होते हैं, शांत, निष्प्रह, और फिर भी सब कुछ आपके चारों ओर बदल रहा होता है।
जैसे कोई दिखता नहीं पर किसी की सुगंध चारों ओर फैल रही हो। यह उपस्थिति प्रयत्न से नहीं आती। यह तब आती है जब आप सब प्रयत्न छोड़ देते हैं, जब साधना भी सहज हो जाए, जब अनुभव भी स्मृति बन जाए। तब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां केवल आपका होना ही ब्रह्मांडीय भाषा बन जाता है। उपस्थिति कोई प्रदर्शन नहीं है, यह कोई अवस्था नहीं जहां आप महान बन जाए। यह तो अत्यंत विनम्रता की भूमि है, जहां आप खुद को मिटा चुके होते हैं और जो बचा है वही शुद्ध चेतना है। यही चेतना ब्रह्मांड की आंख बन जाती है। वही देखती है, वही जानती है, वही प्रेम करती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी के बिना बोले हुए साथ में बैठने से भीतर कुछ बदल जाता है? वही उपस्थिति है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही आपके साथ बैठता है। वह बोलता नहीं पर सब कह जाता है। इस उपस्थिति में आप किसी को कुछ नहीं कहते, आप बस उसकी आत्मा को स्पर्श करते हैं, बिना शब्दों के, बिना संकेतों के, केवल मौन से। और यही मौन, यही उपस्थिति ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भाषा है। अब आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां संवाद, अनुभव, दर्शन सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब केवल एक शुद्ध अंतःस्थिति बचती है जहां ब्रह्मांड से संवाद नहीं होता बल्कि एकता होती है। यही अगली अवस्था है, विलय। वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड को नहीं देखते, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्मांड हो जाते हैं। वहां कोई भिन्नता नहीं रहती, न दृष्टा न दृश्य। सब कुछ एक लय में समाहित हो जाता है। न कोई पहचान बचती है, न कोई अभिलाषा, केवल एक विशाल मौन जो चेतना बनकर हर दिशा में फैल चुका होता है। विलय में आप किसी साधना के माध्यम से नहीं जाते। आप वहां तब पहुंचते हैं जब साधना स्वयं समाप्त हो जाती है, जब साध्य और साधक दोनों पिघल जाते हैं, जब मैं शब्द ध्वस्त हो जाता है और केवल हूं बचता है, बिना किसी सीमा, बिना किसी नाम। विलय कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक विसर्जन है उस अस्तित्व का जो स्वयं को छोड़कर कुछ और बनना चाहता था। और अब जब सब कुछ शांत है, जब कोई द्वंद्व नहीं बचा, तब यह विलय संपूर्णता को जन्म देता है। क्या आपने कभी सोचा है, यदि आप न हो तो भी क्या कुछ शेष रह सकता है? यदि आपका नाम, आपका स्मरण, आपकी आकृति सब मिट जाए, तब भी क्या कुछ बचेगा? ब्रह्मांड का संवाद वहीं से शुरू होता है जहां आप समाप्त होते हैं। विलय के इस क्षण में ब्रह्मांड आपसे बात नहीं करता, क्योंकि अब संवाद की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब केवल एकत्व है, जैसे बूंद सागर में गिरी और अब स्वयं सागर बन गई। इस विलय के बाद जो शेष बचता है वह है शांति। एक ऐसी शांति जो न बोलती है, न दिखती है, पर जो हर दिशा में गूंजती है। और यही उस अंतिम भाग का प्रवेश द्वार है जहां न यात्रा शेष है, न प्रश्न, न उत्तर। बस एक अखंड शांति। शांति कोई ठहराव नहीं, वह अंतिम संगीत है जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जिन्होंने स्वयं को मौन में विसर्जित कर दिया हो। यह वह शांति नहीं जो बाहर के वातावरण से आती है, यह वह शांति है जो भीतर से उठती है, जैसे कोई मधुर ध्वनि हो जो हर स्पंदन में समाई हो, पर जिसे केवल वही सुन सकते हैं जो पूर्णतः सुनने वाले बन चुके हैं। यह शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि सब कुछ त्याग देने का प्रतिफल है। जब आप इच्छा का त्याग करते हैं, जब आप पहचान से मुक्त होते हैं, जब आप मौन की गहराइयों में उतर जाते हैं, तब यह शांति आपको स्पर्श नहीं करती, आप ही यह शांति बन जाते हैं। इस शांति में न कोई केंद्र होता है, न कोई परिधि। वह सब में है और किसी में भी नहीं। वह बोलती नहीं, पर आपको हर क्षण उत्तर देती है। यह वही शांति है जिसे संतों ने समाधि कहा, जिसे योगियों ने परमानंद कहा और जिसे बच्चों ने बस मुस्कान में जिया। क्या आपने कभी उस शांति को छुआ है जहां न कोई मांग है, न कोई भय, जहां जीवन बस है बिना किसी कारण के, जहां सुबह होती है, फूल खिलते हैं, सांस चलती है और आप केवल साक्षी होते हैं, प्रेम से भरे, मौन में डूबे, विलीन। यह शांति ही ब्रह्मांड की अंतिम भाषा है। यह वह स्थान है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है, जो किसी और से नहीं, केवल आपके भीतर घटता है। अब जब आपने इस यात्रा की 10वीं सीढ़ी पर पांव रख दिया है, तो कोई नई दिशा नहीं है, कोई अगला चरण नहीं। अब बस लौटना है, उसी जीवन में, उन्हीं रिश्तों में, उसी संसार में, लेकिन भीतर से बदलकर।
अब आप ब्रह्मांड से बात नहीं करेंगे, आप उसकी भाषा में जिएंगे। यही पूर्णता है, यही मौन का रहस्य है, यही परमहंस योगानंद का वह सूत्र है जो चुप्पी से शुरू होकर अखंड शांति में समाप्त होता है। धन्यवाद।